हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैलेंडर पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आइए देखते हैं कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसका पहले डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, पहला कैलेंडर संत अगस्त ने बनवाया था। दोस्तों पहला कैलेंडर किसने बनवाया था? संत अगस्त ने बनवाया था। मीन्स कि इन्हीं के नाम पे 1 अगस्त का महीना भी है। किनके नाम पे? संत अगस्त के नाम पे ही अगस्त का महीना रखा गया है। इसमें डे कितने थे? 304 थे दोस्तों। कितना था दोस्तों? 304 थे। मंथ कितने थे दोस्तों? मंथ थे 10। मंथ कितना था? 10 था। इन्हीं के नाम पर अगस्त महीने का नाम भी पड़ा था। जूलियस सीजर ने इसे सुधार करवाया था। किसे सुधार करवाया था दोस्तों? किसे सुधार करवाया था? मीन्स अगस्त जी का कैलेंडर ही जूलियस सीजर ने सुधार करवाया था। कैलेंडर नेम था जूलियन कैलेंडर। जो जूलियस सीजर ने सुधार करवाया था उसका नाम था जूलियन कैलेंडर नाम था। एक सिंपल ईयर में 365 1/4 डेज होते थे। लीप ईयर की भी शुरुआत जूलियस सीजर वाले कैलेंडर से ही हुआ था। ध्यान रखिए था, लीप ईयर का भी शुरुआत जूलियस सीजर वाले कैलेंडर से ही हुआ था। लेकिन इन्होंने सेकंड नहीं काउंट किया था। क्या नहीं काउंट किया था दोस्तों? सेकंड नहीं काउंट किए थे। सर जॉन ग्रेगोरी ने इन्हें अपडेट करवाया। अब आ गया टाइम जिस कैलेंडर को आप यूज करते हो। किन्होंने अपडेट करवाया? इसके बाद सर जॉन ग्रेगोरी ने अपडेट करवाया। ग्रेगोरियन कैलेंडर नेम से जाना गया। इसे ही हम आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्रिश्चियन के धर्मगुरु थे ईसा मसीह। कौन थे दोस्तों? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्मदिन को आधार बनाया गया और एक सिंपल डे में 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स 47.5 सेकेंड होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर में कितना होता है दोस्तों? 366 डेज होते हैं। अब आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं, किसी भी आप बुक को ओपन करेंगे या तो कहीं से भी मटेरियल एक्सेस करेंगे तो एक आपको कोड मिलता है। कौन सा? 100, 200, 200, 300 और 400। इनका लिखा होता है, हर एक का नंबर लिखा होता है 0, 1, 100, 200, 300, 400, 0, 1, 3 and 5। इतना ये नंबर लिखा होता और ये नंबर आपका लगाया जाता है एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसको समझते हैं कि ये नंबर आता क्या। हर एक बुक में तो ये लिखा रहता है लेकिन आपको मालूम नहीं चलता कि ये आता क्या है। तो सबसे पहले इसे सीखेंगे कि ये आता कहाँ है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं 100। 100 में 5 कैसे आया? ठीक है दोस्तों, तो जब 100 उठाइए तो यहाँ 100 लिखिए और यहाँ इसको 4 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 4 दूनाई 8, 2 आया, 4 पंचे 20 आया। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए आपके पास 25 आउटपुट है। यहीं पे हम सेंचुरी, यहीं पे हम क्या करेंगे? सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर की हम बात करें तो इसको 100 से 100 को 400 से डिवाइड करेंगे। सेंचुरी लीप ईयर के लिए 100 को, तो इसको कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/4 इसका आउटपुट आएगा। अब देखिए 1/4 आ गया ना आउटपुट। अब इसको और ध्यान से समझना है। यहां तक तो हम समझ गए। इसके बाद देखिए एक सिंपल ईयर में, एक सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 डेज होते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो एक सिंपल डेज में 365 डेज होते हैं, एक सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हैं ये तो निकालिए। तो इसको क्या करेंगे, 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 पचे 35, एक आया, यहाँ 5 लिख दिए, 7 दुनाई 14, यहाँ कितना आया, एक एक्स्ट्रा डेज आ गया, एक एक्स्ट्रा डेज इसमें आ गया। एक सिंपल ईयर में एक एक्स्ट्रा डेज आता है। अब देखिए एक लीप ईयर में समझते हैं। एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब एक लीप ईयर में तो इसका एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं 366 का। तो 7 पचे 35 हो गया, एक आया 6, 7 दुनाई 14, मीन्स कि 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमको निकालना है, हमें एक्स्ट्रा डेज समझ में आ गया कितने कितने होते हैं। तो हमको अब देखिए 25 जो है, यदि 25 में से, अब मेरे पास कितना आया था, मीन्स 1/25 में से 1 घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24, मीन्स कि 24 लीप ईयर पढ़ेंगे। और सिंपल ईयर कितने पढ़ेंगे उनको समझ लेते हैं। तो 100 में से इस 24 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 76 सिंपल पढ़ेंगे। तो अब मैं अगर कहूं यहाँ पे, तो 100 को 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, तो 24 इंटू 2 प्लस 76 इंटू 1, 24 दून 48 प्लस 76, 8 4 12, 7 4 11, 1 12, कितना आ गया दोस्तों, 8 6 14, ठीक, 8 6 मीन्स 124, 124 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। 124 जो आया, 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे, 7 1 7, कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 7 7 49, 7 7 49 मीन्स 5, ये आ गया आपका एक्स्ट्रा डेज। तो 100 क्या है दोस्तों, 100 नॉट अ लीप ईयर, 100 एक सिंपल डेज है और उसमें 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। कितना होता है दोस्तों, 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ये देखिए 100 में क्या आ गया आपके, 5 एक्स्ट्रा डेज। समझ में आया क्या, समझ में आया। इसी तरीके हम 200 का आपको समझा देते हैं, 200 का निकाल के समझा देते हैं, तब तो आप समझेंगे कि 200 का कहाँ से कैसे आ रहा है ये। चलिए 200 का निकाल के आपको समझाता हूं। 200 को सबसे पहले हम 200 को कितने में भाग देंगे, सबसे पहले हम 200 को 4 से भाग देंगे। 4 से ही क्यों भाग देते हैं, ये भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि 4 लीप ईयर फाइंड करने के लिए, 400 सेंचुरी लीप ईयर फाइंड करने के लिए, अभी मैंने सेंचुरी लीप ईयर 100/400 किया था ना, वो सेंचुरी लीप ईयर दिखाने के लिए। तो 4 पंचे 20 आ गया दोस्तों, मीन्स कि 50 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 50 आ गया, अब इसको देखिए, जब 50 आ गया तो 50 आ गया, तो अब इसको सेंचुरी लीप ईयर के लिए अब हम निकाल लेते हैं। तो 200 बटे कितना, 400, कितना आया, 2/4 आ गया दोस्तों, 2/4 आ गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, 50 माइनस 2 कितना आ गया, 48 आ गया। 200 में से 48 को घटा लीजिए, कितना है, 152 आया। 200 को क्या करिए, 2 पार्ट में यदि डिवाइड करते हैं तो 48 इंटू 2 प्लस 152 और इंटू 1 कितना आया, 8 दुनाई 16, 4 दुनाई 8, 1 9 और 152, 6 दुनाई 8, 9 5 14, 1 15 की 5 और 200 कितना आया, 200 यहाँ कितना आया, 9 5 14, 6 दुनाई 8, 4 ना,
5 लिख गए। देखिए कितना आ गया, अच्छे से लिख देता हूं, 248 आ गया। अब इसको क्या करेंगे मित्रों, 248 को 7 से हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो 7 7 त्रिक 21 आया, 21 3 आ गया, यहां आ गया कितना, 7 पचे 35, 7 पचे 35 मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज। समझ में आया क्या मित्रों, पहली वाली प्रीवियस वाली स्लाइड में चले आइए, 3 एक्स्ट्रा डेज। ठीक, अब अगर इसके बाद आप और चाहते हैं कि अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो इसके बाद भी आप निकाल लीजिए, वो कितने का, 300 का। चलिए सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। 300 का निकालना है, 300 का सबसे पहले 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 सते 28, कितना आया, 2, 4 पंचे 20 आ गया दोस्तों। देखिए कितना आया, 75 आ गया। ठीक है, अब 75 को सेंचुरी लीप ईयर मीन्स 400 से आप क्या करेंगे, ओ सॉरी 300 को ना, कितने को, 300 को 300 बटे 400 मतलब 3/4 आ गया। सेंचुरी लीप ईयर में 3/4 आ गया। अब 75 माइनस का 3 मतलब 3 जब घटाएंगे तो कितना आ गया, 72। 300 में से 70 मीन्स 300 जो आया था उसमें से 72 आप घटा दीजिए। जब 72 आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 228 आ जाएगा। तो अब 300 को 2 पार्ट में आप डिवाइड करिए, तो 72 इंटू 2 प्लस 228 इंटू 1। ठीक, 228 इंटू 1 मतलब 2 दूनाई 4, 2 7 14 और 228, 8 4 12, 6 1 7 और 3 कितना आया दोस्तों, 372 आया। 372 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 पचे 35 आया और यहाँ पे कितना आया, 2 2, 7 तिरिक 21 आ गया मतलब 1 एक्स्ट्रा डेज। समझ में आया क्या मित्रों, 1 एक्स्ट्रा डेज मीन्स कि अब हम पहली वाली प्रीवियस वाली स्लाइड में आते हैं और यहां देखते हैं हमको 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक, अगर 400 का निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, 400 को 400 में डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, 400 में 400 यहीं पे दिखा देता हूं, क्या नहीं आगे दिखाता हूं जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि 1 बाई 1 आपको पढ़ना रहेगा। ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, 1 बाई 1 आपको पढ़ना रहेगा। अब 400 का अगर निकालना है तो 400 को सेंचुरी लीप ईयर 400 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 कोड आ जाता है। अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन लेना हम प्रारंभ कर देते हैं ना। क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करिए, पहला क्वेश्चन लिखिए 3/2/2017। 3 क्वेश्चन है मेरा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है 3/2/2017 को कौन सा दिन होगा। 3/2/2017 को कौन सा दिन होगा मित्रों, अभी आप इसका भी चुटकियों में आंसर निकालेंगे। देखिए बस 1 बाई 1 आपको देखते रहना। बहुत लोग कैलेंडर में आपको कोड याद कराते हैं, बहुत सब टीचरों का अपना अपना फंडा होता है दोस्तों। मेरा अपना तरीके, अपना ओन वे का तरीका है जो आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट देता है। हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा नया चैनल है, इसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए ले आऊँगा। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1 नंबर आपका मैं पक्का करके कैलेंडर से जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जब इसको मैंने सॉल्व करना शुरू करता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या है,
2017 की बात है। अब सेंचुरी लीप ईयर पे आपको जाना होगा, तो 2017 है तो इसके पहले वाला मीन सेंचुरी लीप ईयर वाला ईयर कौन सा बनेगा? सेंचुरी लीप ईयर। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक होता है लीप ईयर, दूसरा होता है सेंचुरी लीप ईयर। लीप ईयर जो उसको 4 से डिवाइड करना होगा। जो सेंचुरी लीप ईयर होगा, जो सेंचुरी लीप ईयर होगा उसको 400 से आपको डिवाइड करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से 100, 200 और 300 ये नॉर्मल ईयर में आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? ये नॉर्मल ईयर में आते हैं, नॉट अ सेंचुरी लीप ईयर। ये क्या है? नॉट अ सेंचुरी लीप ईयर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हमको यहां पे सेंचुरी लीप ईयर को समझना है। तो सेंचुरी लीप ईयर को जो 400 से डिवाइड हो जाए, तो इसके पहले की जो संख्या है, अगर जैसे 2000 है, उसको 4 से आप डिवाइड करते हैं। देखिए 4 पंचे 20, मतलब पूरी डिवाइड हो जा रही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 400। यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 2000, जो 400 से डिवाइड होता है। इतना समझ में है। अब यहाँ पे से नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे ईयर ले लीजिए। कौन सा ईयर है दोस्तों? 2017, मतलब 17वां। 17 के प्रीवियस वाला लेना है। 17 तो रनिंग है ना, 17 रनिंग है, मीन्स यहाँ पे 16 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो 16 ले लेते हैं। कौन सा मंथ है दोस्तों? 3 फरवरी, तो मीन्स यहाँ पे क्या है? जनवरी है। जो कंप्लीट हैं उनको लेना है। तो फरवरी में कितना चल रहा है दोस्तों? 3। क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। 3 डे का पूछा हुआ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब 2000 को जब 400 से डिवाइड किए तो यहाँ पे कितना आया? 0। हाँ, अब 16 को निकालने के लिए मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे मैं बताऊंगा। छोटा सा फार्मूला वो कौन सा है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। इतने में वो छोटा सा फार्मूला है। चलिए नया पेज पे बता देता हूँ। छोटा सा फार्मूला जो है, ये इस फार्मूले को आपको थोड़ा यूज करना पड़ेगा। x प्लस x बाई 4/7, ये है दोस्तों वो फार्मूला। अब इसमें जैसे मेरे पास 16 था तो 16 इसमें रख दीजिए। 16 प्लस 16 बाई 4/7। ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहां पे देखिए, इसकी होल वैल्यू ले लेंगे हम इसकी होल वैल्यू लेंगे, समझते रहिएगा। तो 16 4 20, 20/7। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा डेज है? 6 एक्स्ट्रा डेज है। ये कैसे आया? 7 से 20 को डिवाइड कर दीजिए। 7 से 7 दुनाई 14, ये आ गया। देखिए 6। समझ में आया क्या? फिर से फर्स्ट पेज पे चले आइए, ये आ गए। यहां पे कितना आया दोस्तों? 6 आया। 6 आ गया। जनवरी अब आ गया। तो जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डेज होते हैं? जनवरी में 7 से, जब 31 का महीना होता है जनवरी को, तो 7 से डिवाइड करिए तो 7 चौक 28, मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज आ गए। ठीक। और 3 का क्या है? 3 का फिर से 3 ले आइए। इनको सबको आप जोड़ दीजिए, तो 6 3 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। 12 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 के 7 मीन्स 5 आ गया। 5 आ गया ना। एक्स्ट्रा डेज कितना आया दोस्तों? 5 आ गया। एक्स्ट्रा डेज 5 आ गया। अब 5 के लिए आंसर कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं कि 5 के लिए आंसर कैसे निकालते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए
एक कोड जो चलता है, संडे को 0 होता है, मंडे को 1 होता है, ट्यूसडे को 2 होता है और वेडनेसडे को 3 होता है, थर्सडे को 4 होता है और फ्राइडे को 5 होता है और सैटरडे को 6 होता है, फिर संडे को 0 आ जाता है। तो 5 किसका कोड है दोस्तों? फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया फ्राइडे। मीन्स जो हमारा आंसर है वो फ्राइडे आ गया। इसका आंसर क्या आया दोस्तों? फ्राइडे। आया चुटकियों में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तुरंत ही निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत ही आप निकाल देंगे। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18/6/2016। 18/6/2016 को कौन सा दिन था? डेज निकालना है आप। ठीक, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। फिर से कितना आ गया दोस्तों? 2000 आ गया। यहां पे कितना आ गया दोस्तों? सॉरी, एक लाइन यहां पे रखिए, जिससे अभी इसके बाद डबल लाइन हम चलाएंगे। यहां पे कितना आ गया? 16। मीन्स 16 का 16 मीन्स यहां पे क्या पूछा है? 2016 17 तो अभी निकाले थे ना। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, चाहे आप 26 कर लीजिए। अब थोड़ा कठिन हो गया ना, तो क्योंकि अभी अभी 16 17 इस तरीके काउंट किए हो, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 26 कर लेते हैं, शायद इससे थोड़ा कठिन लगे तो अच्छा रहता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे उतना। देखिए 25 मतलब इसका पूरा ईयर है, 25 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। यहाँ पे मतलब 18/6 मई तक हमको काउंट करना है। मई तक हमको काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए जनवरी को 3, फरवरी का 0। कैसे 0 कर दिया? पहले यहाँ चेक कर लीजिए। अगर लीप ईयर होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे कोड में, और नहीं तो 0 आ जाएगा। 4 5 20, 4 6 24 नहीं कट रहा, मतलब सिंपल है 0। फिर यहाँ पे 3, मार्च का 3, अप्रैल का 2 और मई का 3। कितना आ गया दोस्तों? देखिए 3 3 6 3 9 और 11। कितना आ गया? 11 आ गया। 11 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं, अभी चाहे ना डिवाइड कर दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे लाके कितना? 11। लेकिन यहीं पे कैलकुलेशन आप करते रहिए। 7 से इसको जब काटिए तो कितना? 4 एक्स्ट्रा डेज आ गया। 4 यहाँ पे आके लिख लीजिए, ठीक है। 4 यहाँ पे आके लिख लीजिए। या तो कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे अभी आप मंथ लिख लीजिए। जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए। देखिए, नहीं तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे आप मंथ लिख लीजिए। ये लीजिए, मैंने मंथ लिख दिया। यहाँ पे क्या है? कई तरीके से आपको यहाँ पे डेज हो रहा है, एक ही साथ ना काउंट करने के लिए डेज लिख दिया। यहाँ पे अब डबल क्लिक करिए, 0 ले आइए। अब हमको 25 का निकालना है। 25 का निकालना है। यहाँ पे आप कितना पा गए? यहाँ पे अभी कितना निकाले थे? 4 निकाले थे, 4 लिख लिए। 25 का इधर निकाल लीजिए। फिर से फार्मूले का यूज करिए। फार्मूला इधर लिख देता हूँ, x + x/4/7। ठीक है, 25 + 25/4/7। 4 छंग 24। कितना हुआ? 4 छंग 24 मीन्स 25 31/7 और 7 चौक 28। जब 7 चौक 28 हो गया, एक्स्ट्रा कितना आ गया? 3। एक्स्ट्रा कितना आ गया दोस्तों? 3। एक्स्ट्रा कितना आ गया? 3। ये आ गया 3। समझ में आया? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 समझ में आया। अब यहाँ पे डेज हमको लाना है। डेज काउंट करिए। डेज कितना है? 18 मतलब जून चल रहा है।
छठवां महीना चल रहा है 18। जब 18 को आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 18 को मतलब इसको 7 से आप डिवाइड करिए। 7 दूनाई 14 कितना आ गया दोस्तों? 18 का कितना आ गया? या तो 18 का 18 ही लिख लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए। क्या है, आप जिधर जिस तरीके से करिए सब तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, सब तरीके से आंसर आएगा। इनको सबको जोड़ लीजिए। 18 4 22 3 25, 18 4 22 3 25 बटे 7, 7 तिरिक 21 मीन्स 4 एक्स्ट्रा डेज आए। 4 आए। कोड क्या है? कोड क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मीन्स आपका 4 कोड है। तो आपके पास कितना आ गया आंसर? 4 का क्या हो गया जी? थर्सडे आ गया। 4 का कितना आ गया? थर्सडे। ये लीजिए। यहां पे कितना आएगा? थर्सडे आएगा। आया समझ में क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 11/7/1942। 1942 को कौन सा दिन होगा? अब मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए। देखिए 1900 मतलब कि 1600 आ गया। 1600 आ गया और मतलब कि 16 3 1900, 300 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 300 आ गया। कौन सा कितने? 300 यहाँ पे आ गया। देखिए अब ये 300 कहाँ से आया? समझ में आया ना? इसके बीच के ईयर हर एक बार एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा। 1600 सेंचुरी लीप ईयर, नॉर्मल ईयर कितना आया? 300। 300 के बजाय 300 के बाद कितना कंप्लीटेड है? 41 साल कंप्लीटेड है। 41 साल के बाद कितना है? 41 साल के बाद 41 साल के बाद क्या आएगा? मंथ। ऐसे लिख लीजिए, मंथ लिख लीजिए, या तो मंथ और डेज। ठीक है, मंथ और डेज लिख लिए। चलिए आइए इसमें 1600 का कितना हुआ? 0 हो गया। 300 का कोड जानते हैं, 1 आता है। अभी इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया। 41 का निकाल लेते हैं। 41 का यहां से निकालिए। x प्लस x अपान 4 बटे कितना? 7। 41 प्लस 41 बटे 4 अपान 7। 41 देखिए कितना आया? 10 आया। 51 बटे 7, 7 7 49, 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। ये यहाँ पे लिख लीजिए 2। कितना सिंपल तरीका है यार। मंथ कितना है? मंथ कितना है बताइए? मंथ कितना है? 6 है। यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब डेज में आ गए। डेज मतलब कि डेज का कितना आएगा? 7। जुलाई 11, जुलाई बोल रहा है, मतलब जुलाई 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेता हूँ इधर। देखिए पहले इसको आप देख लीजिए, सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है? मीन्स ये सिंपल ईयर है। सिंपल है तो 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मई, जून, और यहाँ पे क्या है? जुलाई। जुलाई कितना है? 11। ये लीजिए 11। ठीक है, जुलाई कितना है मेरे पास? 11। या तो यहाँ पे क्या करिए? देखिए वहाँ पे हमें डेज निकालना था। यहाँ पे हमने 6 निकाल लिया, इसका 6 निकाल लिया। तो हमारे पास ये क्या है? 11 दिन है ना। ये यहाँ पे हमने 11 लिख दिए। इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक, क्योंकि हमने 6 मंथ का यहाँ पे लिख दिया ना, 6 मंथ। तो वहाँ पे कितना बचा? 11। ये है 11। ठीक है, या तो एक साथ निकाल लो या तो अलग अलग निकाल लो। अब इसके बाद इन सब को आपको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से जोड़ना शुरू करिए। 1 2 3 और 6 9 और इतना कितना आ गया बताइए? 20 बटे आ गया आपका 7। 20 बटे 7 आ गया। 7 दूनाई 14 मतलब 6 एक्स्ट्रा डेज आपके आ गए। 6 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या हुआ? सैटरडे। क्या हो गया? सैटरडे, सैटरडे,
सैटरडे आ गया। ये लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया? सैटरडे। ठीक, आंसर आप क्या क्या आया? सैटरडे। समझ में आया इतना? कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कौन सा क्वेश्चन है? 14 अगस्त, लिखिए 14 अगस्त 19 सॉरी और कठिन देता हूं, 1488 का कौन सा दिन होगा? ठीक, एक से एक क्वेश्चन लाके आपके सामने रखूंगा। इससे कभी अगर इससे कहीं कठिन आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। 1200 इसके पहले का, 1200 से 1400 के बीच 200। ठीक, 1200 से 1400 के बीच 200 आ गया। ठीक, इसके प्रीवियस वाले में कितना लिए थे? 300 का एक ना। हाँ, कोड देखिए काम कर रहे हैं। अब 200 का कितना हो जाएगा? 200 का कोड 3। ठीक है, अब यहां पे बताइए 88 चल रहा है ना, तो मैं 87 ईयर कंप्लीटेड है। ठीक है, जब 87 ईयर कंप्लीटेड है मतलब कि डे और मंथ, डेज और मंथ, डे और मंथ आपकी एक ही साथ में जोड़ लेते हैं। ठीक है, डे प्लस मंथ, ये लीजिए एक ही साथ जोड़ लिया जाएगा। ठीक, चलिए यहां आ जाइए। 1200 का कितना हो गया? 0 हो गया। 200 का कितना हो गया? 3 हो गया। 87 का हमें निकालना है। चलिए 87 का निकाल लेते हैं ना। x प्लस x बटे 4/7, 87 प्लस 87 बटे 4/7। देखिए 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8 और 4 एक्के 4 मीन्स कि 21 आया इसका होल। 7 1 8 और 8 2 10, 7 आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से अगर आपको कठिन लगता है तो आप ऐसे कर लिया करिए हरदम। 7 एक्के 7, यहाँ पे कितना आया? 3 और 7 5 35। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 3 एक्स्ट्रा डेज। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। समझ में आया? यहाँ पे आ जाइए, डेज प्लस मंथ एक साथ, अभी तक हम लोग अलग अलग निकाले थे ना, आपकी एक साथ निकालना आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये क्या 4 से डिवाइड हो, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, बिल्कुल मतलब कि 3 जनवरी, फरवरी 1, मार्च 3, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अगस्त कितना है? अगस्त है 14 के साथ दुनाई 14 मतलब कि 0। ठीक है, अब यहाँ पे काटना शुरू कर दीजिए। ये देखिए 7 से 7 कट गया। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए। 3 दुनाई 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 बटे 7 मतलब कि यहाँ आ गया कितना? 3। मीन्स यहाँ पे कितना आ गया? 3। ठीक है, यहाँ पे ले आ लीजिए, 3 आ गया। यहाँ पे 3 3 9 आ गया और 9 7 मतलब कितना आया? मतलब कि 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। तो 2 एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या है? ट्यूसडे। क्या होगा दोस्तों? ट्यूसडे। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या आया दोस्तों? ट्यूसडे। आज का सेशन दोस्तों कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, मेरा चैनल नया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए और इसे बार बार आप देखिए। अब इसका जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।